सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कविता पाठ करूंगा जिसका शीर्षक है श्री माधव। इस कविता के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं। आज से 4 साल पहले की बात है। मैं अमेरिका में अपनी डॉटर के घर सुबह सुबह उसे कमरे में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और वहाँ से बाहर बहुत बड़ी खिड़की से सारा नज़ारा दिखाई देता था। और मेरा वहीं उसने मेरी बच्ची ने मेरे लिए लिखने पढ़ने के लिए एक टेबल लगा रखी थी और उस टेबल पर बैठ कर मैं लिखता रहता था। तो एक दिन मैंने इस कविता में आप जितने भी आप सुनेंगे उसके कोई 3-4 मैंने स्टेंजा लिखे हुए थे और लिख करके छोड़ दिए। फिर कोई तकरीबन 3-4 दिन के बाद में मैं ऐसे ही रफ कागज़ देख के और मैं उनको पढ़ने लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़े दमदार स्टेंजा हैं, ये किसने लिखे हैं? तो फिर मैं ध्यान से देखा, मैं कहा ये तो तय नहीं लिखे। तो उसके बाद में वो मैंने फिर आगे डेवलप किए। एक तो ये बैकग्राउंड है। दूसरा बैकग्राउंड ये है कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी। थोड़ा सा सिर्फ आधा मिनट लूँगा। मैंने बीएससी डीएवी कॉलेज जलंधर पंजाब से की है, एमएससी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है इन जोलॉजी सब्जेक्ट, और मैंने पीएचडी जो की है वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से की है। और मैं प्रोफेसर एंड हेड रहा हूँ जोलॉजी डिपार्टमेंट का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और इस समय मैं सेवा मुक्त हो गया हूँ। और तीसरी जो इसकी बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो बताना चाहता हूँ कि ये जो है मेरे दिमाग में श्री कृष्ण के बारे में जो तस्वीरें बनी वो कैसे बनी उसके बारे में, कि कुरुक्षेत्र में एक बंगालियों का गौड़िया मठ, एक बहुत कम से कम भी 100 साल पुराना मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर जो कृष्ण भगवान और राधा जी की जो मूर्त लगी हुई है ना, वो मैंने जब भी मैं वहाँ को मंदिर में कोई साल में 3 या 4 बार ही जाता हूँ, तो जब भी मैं उस मूर्त को देखता हूँ ना, तो उस मूर्त को मेरे को ऐसा लगता है कृष्ण भगवान यहीं बैठे हुए हैं। उसी तरह से कुरुक्षेत्र में ही जो मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ वो बिरला जी ने मंदिर बनवाया था, बिरला मंदिर, और वहाँ कृष्ण जी जो है कल्ले बांसुरी बजा रहे हैं। वो देख के भी वो भी इसमें जो मैंने तस्वीर बनाई है कृष्ण जी की, तो बिरला जी का जो बिरला टेम्पल है, कृष्ण टेम्पल है कुरुक्षेत्र का, वो भी इसके पीछे। और दूसरा मथुरा का जो वृंदावन का बांके बिहारी टेम्पल और द्वारकाधीश टेम्पल, और गुजरात में द्वारका का द्वारकाधीश टेम्पल। इनमें जब भी कभी मैंने भगवान कृष्ण को, मैं को बहुत बड़ा पुजारी नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा भगत हूँ, पर जब भी मैंने कृष्ण जी को देखा है तो पता नहीं मेरी अंतर आत्मा ये मेरे से कहती थी कि कृष्ण जी, तू कृष्ण जी के सामने खड़ा है और कृष्ण जी तेरे सामने है। इस बैकग्राउंड को लेते हुए अब मैं आपको, ये आप बहुत एंजॉय करेंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरे उन्होंने बताया कि कृष्ण जी के 1000 नाम हैं, तो उन 1000 नामों में से मैंने कुछ नाम यहाँ इस कविता पाठ में लिखे हैं। अब देखिए जरा, बहुत सरल ढंग से मैंने लिखा है, और देखिए। तो पहला स्टेंजा बता रहा हूँ, देखिए। तो कवि कहता है, या मैं कह रहा हूँ, जो मैंने खुद देखा, जो मैंने आपको बताया, कहता है, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं, पैर चले वृंदावन माऊं, मुखार बिंद से माधव के ही गीत गाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। कमल नयन अब भगवान कृष्ण का है, और इसी तरह से सब जगह हर स्टेंजा में भगवान कृष्ण का एक पर्यायवाची शब्द आएगा, और इस स्टेंजा में कमल नयन। तो कमल नयन की धुन चढ़े ऐसी, यह भक्ति है मीरा जैसी, ले में धीरे धीरे प्रतिक्षण प्रतिपल मैं माधव के ही गुण गाऊं, मन ही मन इतराऊं जब मैं केशव को ध्याऊं। मैं गोपीजन बल्लभ से मन ही मन बतराऊं, मैं गोपीजन बल्लभ से मन ही मन बतराऊं, कितना मनमोहक है मनमोहन, कितना मनमोहक है मनमोहन, उस राधिका रसिक पर बलिहारी जाऊं, मैं मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। माधव वंचारी है राधा वरण मौर, वो राधा कांत है राधा मिलन मौद, मैं गिरवरधारी की लीलाओं पर बलिहारी, नटखट है बहुत माधव कुंज बिहारी, मैं मन मन उतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। अखियां सहज हो बराबर, अब इसमें आ रहा है वो जो मैंने कुरुक्षेत्र के गौड़िया मठ में जो मैंने देखा था, वो नज़ारा आ रहा है एग्जैक्टली। क्या है
कहता अखियां सहज हो बराबर, अखियां सहज, अब मैं अपनी अखियों की बात कर रहा हूँ, अखियां हो सहज बराबर, सनातन जगदीश की नित नई पोशाकों को निहारें। मन करे मेरा भी नित्य प्रति गोकुल नंद को उत्तम वस्त्रों से सजाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। अनेक पवित्र सरोवर प्रातः कालीन बेला में ताजा पद्म पुष्पों से सरोबार हैं। मैं चुन चुन कर कमल के फूल नंद किशोर के चरणों में चढ़ाऊं, मैं मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। संध्या समय दोनों वक्त मिलते हैं जब, संध्या समय दोनों वक्त मिलते हैं जब, सुरमई अंधेरों में मैं विट्ठल की देह रोशनी में उजारा ही उजारा पाऊं, जब जब मैं मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। रास बिहारी की रास लीला देखूं और सबन को दिखाऊं, कुंज बिहारी यूं सहज यहाँ भी प्रकट भवें, मैं खुद देखूं और सबको दिखलाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। नित्य प्रति आराधना बेला में जान पूछकर मैं सम्मुख कृष्ण हो जाऊं, राधा कांत से नैन लड़ाऊं, अंतर मन में दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। मैं हरेक मंदिर में योगेश्वर को भिन्न मुद्राओं में पाऊं, कहीं गठीला कहीं रसीला जगत स्नेही कन्हैया को भक्ति पूर्वक रिझाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। जन्माष्टमी जन्माष्टमी, ब्रज में जन्माष्टमी को जन्माष्टमी बोलते हैं। जन्म आठे और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बन गया जन्माठे। जन्माठे पर आबे बाल गोपाल, जन्माठे पर आबे बाल गोपाल, नवजात शिशु बनकर, होली पर बनकर कान्हा नटखट, मैं 12 मास गोकुल नंदन की शरण में जाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। जब जब यहाँ वहाँ मैं भक्तजनों के मुखार बिंद से कृष्ण स्तुति भाव भरे भजन सुन पाऊं, हर्षित हो नाचूं पैजनिया के लय में छम 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 मल्हार सुनाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। भोग वास्ते कलाकंद लाऊं, रबड़ी खुरचन दूध मलाई समेत 56 मिष्ठान पत्नी से तैयार करवाऊं, तरतीब से सजाकर देवकी नंदन को रिझाऊं, जब जब मैं मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। मोर नाचे गवैये नाचे गोविंद भक्तों के मन भावें, मैं भी राधा रमन से मन भरवाऊं, नाचू गाऊं पार्थर सार्थिका आत्मीयता से अलख जगाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। मन्नत करूं नियम करूं जिसकर वो विधान जान पाऊं, जग जाने में वृषभान दुलारी को प्रथम रिझाऊं, सिर सरल सहज सपष्ट कुंज बिहारी को दर्शाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। तेरी जय हो राधा प्यारी, तेरी जय हो राधा प्यारी, कृष्ण प्रिया बरसाने वाली, तेरा रूप देख मैं सब सुख पाऊं, शने शने गिरधारी निकट जाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। चिमटा बजाऊं झांझ बजाऊं, तुम मेरे मन में झांको, तुम्हें सहज बनवारी दर्शन कराऊं, नटवर को खुद भी देखो सभी को दिखाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। बलहारी जाएं सब ब्रज मंडल के नर नारी, बलहारी जाएं सब ब्रज मंडल के नर नारी, बनवारी के चरणन में मैं भी ढोक लगाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। सभी भक्त नाचें गाएं, पुजारी शंख बजाएं, मंदिर में गलियारों में देखने मैं भाव विभोर हो जाऊं, मन ही मन इतराऊं जब जब मैं केशव को ध्याऊं। समस्त ब्रजमंडल बलिहारी, सब ब्रजवासी बलिहारी,
सब भक्त जन बलिहारी, मैं भी गोविंदा पर बलिहारी जाऊं, मन ही मन इतराऊं, जब जब मैं केशव को ध्याऊं। तेरी नाथ द्वारका भूमि है प्यारी, तेरी नाथ द्वारका भूमि है प्यारी, सुदूर पूर्व इम्फाल गोविंदा स्थली है प्यारी, वेंकटेश्वर धाम तिरुपति का गोविंदा, तेरे सभी स्वरूपों में से मैं श्रेष्ठतम भक्त बन जाऊं, मन ही मन इतराऊं, जब जब मैं केशव को दाऊं। पदम नाभम त्रिभुवन में नारायण नागशैया व लक्ष्मी संग में, सहस्त्रों इस्कॉन देव स्थल व नवीन पूजा पद्धति में, ये सब मुझे ललचाएं, मैं गहरी भक्ति धारा में बह जाऊं, मन ही मन इतराऊं, केशव को जब जब मैं ध्याऊं। धन्यवाद। मैं कुछ ज़्यादा लय में नहीं गा पाया, और ये मेरी वो है कविता संग्रह जो 2016 में छपी है, कुरुक्षेत्र में ही छपाई है। और मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस्कॉन वालों का, मैं धन्यवाद करता हूँ गौड़िया मठ का, मैं धन्यवाद करता हूँ बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र का, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों का जो कृष्ण के भक्त हैं। और सच बात तो ये है कि हम सभी कृष्ण भक्त हैं। वो कैसे, देखो ये अलग अलग धर्म हो सकते हैं, अलग अलग धर्म जो हैं वो अलग अलग रास्ते हैं सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने के लिए, जिसको ओमकार बोलते हैं। एक ही आकाश है हमारा, हम सबका एक ही आकाश है, हम सबकी एक ही धरती माता है, और हम सबके वही 7 महाद्वीप हैं, और वही हमारे 7 समुंदर हैं। कोई धर्म के लिहाज से कोई मंदिर नहीं बटे, धर्म के लिहाज से कोई समंदर नहीं बटे, धर्म के लिहाज से कोई महाद्वीप नहीं बटे, और हम धर्म के लिहाज पर हम जितना जोर ला लें, हम आकाश को नहीं बांट सकते, हम धरती को नहीं बांट सकते। तो मेरी तो प्रार्थना यही है आप सभी से कि सभी एक प्रेम भाव से रहें, और धर्म के नाम पर बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ में दुराचार ना करें, हिंसा ना करें। जय श्री कृष्ण।